जोंगकुक के स्टेप मदर हॉस्पिटल से निकल रही थी। तभी उनके पीछे पीछे एक मेल नर्स दौड़ते हुए दूसरे लैंग्वेज में उनसे कुछ बोलने लगता है। मिसेस जियोन को जब लगा कि वो बॉय उनसे ही कुछ बोल रहा है तो वो रुक जाती है। वो बॉय कहता है, आपका बेटा गायब हो गया है। वो ये दूसरे लैंग्वेज में कहता है। मिसेस जियोन कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या तुम कोरियन लैंग्वेज में नहीं बोल सकते? मुझसे कोरियन लैंग्वेज में बात करो। वो बॉय कहता है, आपका बेटा गायब हो गया है, आपका बेटा यूंगी। यूंगी के नाम सुनते ही मिसेस जियोन एकदम से चीख पड़ती है। व्हाट? मैंने तुम्हें उसका ख्याल रखने के लिए रखा था। तुम क्या कर रही थी? क्या वो रिहाब नहीं गया? क्या तुमने चेक किया? तो बॉय कहता है, चेक किया? नहीं, नहीं है वो। मैंने अच्छे से चेक किया। तभी मिसेस जियोन अपने पर्स के अंदर हाथ डालती है और अपना फ़ोन निकाल लेती है। वो अपना फ़ोन निकालने के बाद भी कुछ और उसमें ढूंढने लगती है। फिर वो कहती है, उसने चुप कर फ़ोन वापस ले लिया। फिर से लड़के से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो अपने बैग में योंगी के फ़ोन को ढूंढ रहा था। दूसरे तरफ योंगी अपने हाथ में फ़ोन लेकर कुछ चेक कर रहा है। जैसे ही उसने अपना आईडी ओपन किया, उसमें कुछ मैसेजेस थे जो उसके तरफ से जोंगकुक को भेजा गया था। ब्रदर, मुझे फ़ोन मिल गया, मैं रिहाब कर रहा हूँ, अब थोड़ा बेटर हूँ, तुम कैसे हो? योंगी ये सब कुछ रीड करके मन ही मन सोचता है, मेरे ब्रदर के साथ कुछ तो हुआ है, मुझे तुरंत वापस जाना होगा। दूसरे तरफ जिमिन गहरी नींद में था। तभी उसके फ़ोन पर किसी के कॉल आ जाती है। फ़ोन के घंटी से जिमिन की नींद टूट जाती है। जिमिन एकदम से उठकर बैठ जाता है और फ़ोन हाथ में उठाकर उसे जो न्यू मैसेज आया वो रीड करने लगता है। तुम्हारी मॉम तुम्हें बहुत ज़्यादा याद करती है। उन्होंने कहा अगर तुम कल सुबह तक नहीं आए तो वो बिल्डिंग से जाम कर देंगी। ये सुनकर जिमिन के तो आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। जिमिन परेशान हो जाता है। तभी पीछे से गुकी प्यार से उसे हक कर लेती है और कहती है, किसका कॉल था जिमिन, क्या हुआ है? जिमिन मुस्कुराते हुए कहता है, स्पैम कॉल। गुकी कहती है, ओह। जिमिन यह झूठ बोल देता है। फिर जिमिन कहता है, फिर से सो जाओ। ये कहकर वो उसे बेड पर लेटा देता है। गुकी फिर से सोने लगती है। जिमिन फिर से मैसेज रीड करने लगता है। जोंगकुक भी अपनी नींद से जाग चुका था। जोंगकुक धीरे धीरे अपने आइज़ को ओपन करता है और बेड पर उठकर बैठ जाता है। जोंगकुक को जब एहसास हुआ कि उसने अभी कुछ नहीं पहना, जोंगकुक जल्दी से अपने आप को चादर से ढक लेता है और वो आसपास देखने लगता है। जोंगकुक मन ही मन सोचता है, किम ताeyang यहाँ नहीं है, ये अच्छा मौका है भागने का, मैं भाग जाऊंगा। वो जल्दी से उठकर कपड़े पहन लेता है। तभी उसके पैरों के साथ लगकर एक मेडिसिन बॉक्स नीचे गिर जाता है बेड से और उसमें से बहुत सारे मेडिसिन बाहर आ जाता है। जोंगकुक उनमें से एक अपने हाथ में उठा लेता है और कहता है, ये क्या है? एंटी डिप्रेशन? एंटी डिप्रेशन की दवाई? मुझे किसी का साथ चाहिए सोने के लिए। उसके माइंड में ये सब कुछ घूमने लगता है इस दवाई को देखकर। क्या तुम्हें बुरा सपना आया? जोंगकुक तेंग के गाल को थपथपाते हुए कह रहा था। ताeyang कहता है, चिंता मत करो कुकी, तुम जो कुछ भी सोच रही हो वैसा नहीं है। मुझे बस नींद नहीं आती है, मुझे सिर्फ किसी का साथ चाहिए और कुछ नहीं। जोंगकुक कहता है, यस। ये सारी बातें जोंगकुक को याद आने लगता है जो पहले दिन ताeyang ने कहा था। वो इस दवाई के बोतल को घूरने लगता है। ताeyang जो उसे हक करके ये बात कह रहा था धीरे से, मैं उसे तुम्हारी तरह नहीं बनने दूंगा। जोंगकुक दवाई को घूरते हुए मन ही मन सोचता है, इंसोम्निया, नाइटमेयर्स, हेलुसिनेशन, डिप्रेशन, क्या तेईते को ये सब कुछ है? इन 10 सालों में वो कैसे जी रहा था? मुझे जानना होगा। तभी वहाँ आंट बांग आ जाती है और वो कहती हैं, सर क्या आप जाग रहे हैं? मैं आपका खाना लाई हूँ। जोंगकुक कहता है, आंट वांग, ताeyang कहाँ है? आंट वांग कहती हैं, आई डोंट नो यंग मास्टर। दूसरे तरफ किम रेजिडेंस में मिस्टर किम जिमिन पर चीखते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे लिए रास्ता बनाया और तुमने चुप कर मेरी ही विरोध किया और ताeyang के साथ मिलकर मुझे धोखा दे दिया। अभी भी बचने की कोशिश कर रही हो तुम? हाँ,
क्या तुम्हें लगता है कि तयंग तुम्हें बचा लेगा और तुम अब अनबीटेबल हो गई हो? तुम्हारी मॉम अभी भी मेरे कंट्रोल में है। क्या तुम भूल गई हो? वो अब तक रेडी हो चुकी होगी। ये कहकर वो टैबलेट में एक बटन प्रेस करता है और कहता है, तुम्हें उसकी याद आ रही है ना? अच्छा चलो, तुम खुद बता दो कौन सी टांग तोड़ना ज़्यादा ठीक रहेगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं टांग तोड़ दूँ? टैबलेट के स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले होता है, लाइव वीडियो। मिस्टर किम कहता है, वो कहाँ है? वीडियो में जो आदमी था वो कहता है, सब तैयार है। तभी मिस्टर किम कहता है, जिमिन को उसकी मॉम दिखाओ। आदमी थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहता है, मिस्टर किम वो। तभी अचानक वहाँ तयंग आ जाता है, सबको सरप्राइज करते हुए। मिस्टर किम चौंक जाता है। तयंग कहता है, उसे एक सेफ जगह ले जाया गया है। तभी मिस्टर किम कहता है, तुमने सच में वो जगह ढूंढ ली? तयंग कहता है, जब तुम दूसरों के फ़ायदा उठाने में लगे होते हो तब तुम खुद भी किसी और के लिए वीक हो जाते हो। आपके साथ वही हुआ डैड। जब भी कोई एक्शन होता है उसके कुछ ना कुछ निशान ज़रूर छूट जाते हैं। अब वो कुत्ता जो डर के साथ पाला गया था उसका कॉलर उतर चुका है। क्या वो तुम्हारी बात मानेगा? मिस्टर किम जिमिन की तरफ देखता है और कहता है, जिमिन कम से कम मैं तुम्हारा फादर तो हूँ। जिमिन कहता है, माय फादर? इतने सालों तक तुमने मेरी मॉम को छुपा कर रखा, उसे यूज़ करके मुझे कंट्रोल किया। जब मैं तुम्हारी बात मानता था तुम मुझे थोड़ी देर के लिए उससे मिलने देते थे, जैसे किसी कुत्ते को इनाम दिया जाता था। और जब तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ होता तो मैं और मेरी मॉम तुम्हारे गुस्से का निशाना बन जाते थे। तुम सच में तुम्हें सच में लगा कि मैं तुम्हें रिस्पेक्ट और प्यार से फादर बुलाता हूँ? अब से मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। मैंने तुम्हारे सारे गलत कामों का सबूत जमा करके अपने भाई को दे दिए हैं। हम तुम्हें जेल भेजने वाले हैं। इसे सुनते ही मिस्टर किम हैरान हो जाता है। वो कहता है, क्या तुम पागल हो? वो तुम्हारी मॉम को पहले ही बचा सकता था और तुम्हें इस सब से आज़ाद कर सकता था, लेकिन उसने तब तक वेट किया जब तक तुम ग्रेजुएट होकर कंपनी को ज्वाइन नहीं कर लेते और तुम उसके लिए सब कुछ कर चुके होते। वो तुम्हें एक इनसाइड स्पाई की तरह यूज़ कर रहा है। तुम समझने की कोशिश करो, तुम उसके जाल में फंस गए हो। दूसरी तरफ जोंगकुक आंट वांग से कहता है, वो हमेशा मुझसे झूठ बोलता रहा है। मैं उससे दोबारा कुछ नहीं पूछना चाहता। आंट वांग, क्या सीधा बात सीधा बता सकती हैं कि पहले 10 साल में किम तयांग के साथ क्या हुआ है? वो ये मेडिसिन क्यों ले रहा है? आंट वांग कहती है, यंग मास्टर, मुझे भी पूरी तरह नहीं पता। जब एल्डेस्ट डॉटर यानी तयंग की मॉम की डेथ हुई तब मिस्टर किम ने मुझे निकाल दिया था। सिर्फ कुछ साल पहले ही मैं वापस आई हूँ उसकी हेल्प करने के लिए और घर संभालने में। लेकिन मुझे लगता है उसका डॉक्टर सब कुछ जानता होगा क्योंकि मेडिसिन उसने प्रेस्क्राइब की है। उसका नाम क्या था? शायद उसका सरनेम शाओ था। शाओ लू, कुक मन ही मन कहता है। तो शाओ लू ही उसका साइक्रेटिस्ट है, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को इतना अच्छे से जानते थे। क्या मेरा शाओलू से मिलना भी कोई कोइंसिडेंस नहीं था? फिर जोंगकुक एंड वांग से कहता है, वांग, मैं शाओलू डॉक्टर शाओलू से मिलना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बाहर जाने देंगे? जोंगकुक मासूम सा चेहरा बनाकर रिक्वेस्ट करने लगता है, मैं आपको बेहोश होने का नाटक करने को बोल सकती हूँ ताकि जब किम तयांग वापस आए तो वो मुझे ब्लेम ना करे और आपको सजा भी ना मिले। तभी आंट वांग कहती हैं, हाँ क्या आपको तयांग के बारे में कोई गलत फहमी है? वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है। अगर मैं आपको जाने भी दूँ वो मुझे पनिश नहीं करेगा। वो इस तरह का इंसान नहीं है। जंगकुक कहता है, रियली? आई डोंट बिलीव इट। सच, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तभी आंट वांग कहती हैं, लेकिन आप ऐसे बाहर नहीं जा सकते यंग मास्टर। ये कहकर वो अपने उंगलियों से खाने की तरफ इशारा करती हैं। उसने कहा है कि आपको ये सारा खाना फिनिश करना होगा। वो बहुत परेशान है क्योंकि आप ना खाना खा रही है ना अपना ध्यान ठीक से रख रही है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है। अंकुक जल्दी से अंडवांग की बात मान लेता है और खाना खाने लगता है। खाना फिनिश करके वो बाहर आ जाता है
डॉक्टर शाओलू से मिलने के लिए। जॉन्गकुक डॉक्टर शाओलू से बाहर रेस्टोरेंट में मिलता है। डॉक्टर शाओलू कहता है, क्या आप गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की डॉक्टर नहीं हैं? हाँ, क्या मुझे इस बात पर डांटना ठीक है? मैं न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ट्रीट कर सकता हूँ, लेकिन आपके स्टमक का नहीं। जॉन्गकुक कहता है, प्लीज़ मुझे टीज मत कीजिए डॉक्टर। मैंने आपको यह इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। क्या हमारी मुलाकात किम तैयांग ने प्लान की थी पहले? और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि पिछले 10 साल में किम तैयांग के साथ असल में क्या हुआ है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।